क्या आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान से परिंदों का रुझान खत्म हो जाएगा? जो हमें घरों में परिंदे नजर आते हैं, क्या वो नजर नहीं आएंगे आइंदा सालों में? और अगर आएंगे तो फिलहाल 2025 हमें कैसा नजर आता है परिंदों की कीमतों के लिहाज से? क्या कीमतें होंगी परिंदों की, और हमें किस परिंदे पर आने वाले सालों में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? इन 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलेगा। कंप्लीट वीडियो सुनिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या पाकिस्तान से परिंदों का रुझान आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? एक चीज़ याद रखिएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में परिंदों का रुझान कम नहीं होगा। प्राइसेस का अप्स एंड डाउन हो जाना ये एक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन इसको देखते हुए हम ये फैसला हरगिज नहीं कर सकते कि परिंदों का रुझान खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आज मुझे परिंदे पसंद है तो कल आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनमें से कोई ना कोई बच्चे पसंद करते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की हॉबी या किसी की जो लाइकनेस है वो परिंदे या पेट्स की तरफ ना जाए। तो ये चीज़ गलत है कि हम कहें कि परिंदों का रुझान खत्म हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं होगा जहां जहां पर पेट्स लवर मौजूद है? हाँ, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, बर्ड की पसंदीदगी नापसंदीदगी पॉसिबल है, अदरवाइज परिंदों से प्यार और उनका रुझान हरगिज खत्म नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कि क्या 2025 में परिंदों की प्राइसेस बढ़ेंगी? इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बड़ी डिटेल से करना चाहूँगा कि ये चीज़ लिख लीजिएगा, जो मेरा तज्जिया है, जो मैं समझता हूँ और कुछ रिसर्च है। जिन बर्ड्स की प्राइसेस डाउन हो गई है वो तब तक हाई नहीं होंगी जब तक उनकी डिमांड हाई ना हो, और डिमांड तब हाई होगी जब वो मार्केट में बर्ड मौजूद ना हो, और मार्केट में बर्ड तब मौजूद नहीं होगा जब हम लोग इसका शौक ख़त्म करेंगे या हम उसको रखना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में होता क्या है, इस लॉजिक को समझिएगा। जब परिंदों की कीमतें बढ़ रही होती हैं हम ख़रीदना शुरू कर देते हैं, इस सेंस से कि इससे ब्रीड लेंगे, इसके बच्चे बेचेंगे और ज़्यादा कमाएंगे। और जब प्राइसेस डाउन हो रहे होते हैं हम निकालना शुरू कर देते हैं कि इसकी प्राइसेस मज़ीद डाउन ना हो जाए, रिस्क से बचने के लिए। अब इस चीज़ को इस तरह मैं इंगेज करूंगा, अपनी पहली बात से इस तरह जोड़ूंगा। देखिए, जब हम अपने परिंदे तब खरीदते हैं जब उसकी प्राइस बढ़ रही होती है, तो प्राइस उस बर्ड की बढ़ती है जो मार्केट में कम हो या मार्केट में यूनिक हो या जिसकी ब्रीड कम हो। इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन कम है, वो मार्केट में बर्ड कम है, तो उसकी प्राइस हाई हो रही होगी। जब हम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, आज वो बर्ड मेरे पास है, कल किसी और के पास, इस तरह हजारों लोग अपने घरों में वो पेड़ ले आते हैं, फिर उनसे ब्रीड लेते हैं, फिर वो जहाँ पर 1000 पेड़ था वो 10,000 पेड़ हो जाता है, फिर 10,000 से 1,00,000 जोड़ा बन जाता है। तो जब इतने बर्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी भी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। अब इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि प्राइसेस बहुत कम नज़र आ रही हैं कि वो बढ़े, बहुत कम नज़र आ रही हैं। तब प्राइसेस बढ़ेंगी अगर पाकिस्तान में कोई बर्ड है, जस्ट हम सपोज कर लेते हैं कि फिशर है, वो मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहा, लोगों ने रखना छोड़ दी है, छोड़ने के बाद फिर अचानक उसकी कमी आई है, किसी को पसंद आ गया, उसने रखना स्टार्ट किया, वो दोबारा से जो है उसकी एक चेन बनेगी और फिर लोग डिमांड करेंगे, फिर प्राइस बढ़ सकती है। अभी तो इतनी ज़्यादा मिकदार मौजूद है पाकिस्तान में फिशर की, मैं नहीं समझता कि आने वाले चंद सालों में इनकी प्राइसेस बढ़े। फिशर हो, लुटीनो हो, पर्सनाटा हो, अल्बाइनो ब्लैक आई हो, इनकी प्राइसेस मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में, ताकि अल्बाइनो रेड आई भी हो, बढ़े। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर है वहाँ पर इनको स्टेबल किया जा सकता है। और
कुछ सालों के बाद इनकी प्राइसेस बढ़ सकती है। मैं ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किन बर्ड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अभी मैं प्राइस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2025 में मुझे प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। 200-400 का रेट ऊपर नीचे हो जाना, महंगे बर्ड में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती। तब्दीली यही होती है कि अगर आपका अल्बाइनो 60,000 का जोड़ा था, वो 5,000 रुपये में आया, तो वो 20-30 हज़ार में तो जाए। तो ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, 5 से 7 में चले जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी उसी मुकाम पर वापस जाए, तब तक जब तक इसकी मार्केट में कमी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का कि इन्वेस्ट किस बर्ड पर करना चाहिए चंद सालों को देखते हुए। तो मैं 2025 के मुताबिक अगर आपको गाइड करूं, लव बर्ड में अल्बाइनो रेड आई इस वक्त सस्ता है। कितना सस्ता होगा मुझे बताएं। अगर ये 5,000 रुपये का जोड़ा है इस वक्त, कितना डाउन होगा 25 में। मैं एक बात करता हूँ, बिल फर्ज हम सोचते हैं यार 2,000 का ना हो जाए। अगर अल्बाइनो रेड आई 2,000 पर जाएगा तो फिशर तो फिर 100 रुपये का 200 रुपये का जोड़ा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मुझे इससे कम प्राइस होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए अल्बाइनो रेड आई में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम जावा फिंचेस के लिहाज से बात करें तो वाइट जावा में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सिल्वर में, ग्रे में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सिल्वर से हम ओपल निकाल सकते हैं, वाइट से हम अल्बाइनो निकाल सकते हैं, जावा में फान निकल आती है स्प्लिट बनाकर। तो ग्रे से जो है वो पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि अगर ग्रे का स्प्लिट हम तैयार करवाएं, उससे ग्रे बच्चा निकल आए तो प्राइस ही नहीं मिलती। तो वाइट सबसे बेस्ट है जावा में, सिल्वर हो जाए तो वो भी चलेगा। उसके बाद अगर हम ज़ेब्रा फिंच ऑस्ट्रेलियन की तरफ आए, भाई इनके रेट स्टेबल है। ये आपके जिस हिसाब से आपको जोड़ा मिल रहा है ना 700-800 का, ये इसी तरह ही चलेगा। ये स्टेबल हो चुका हुआ है, तो इस पर चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम कास्ट में आप बेहतर अर्न कर सकते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की है इसके बारे में। कॉकटेल एज यूजुअल सुस्त है अपनी ब्रीड के लिहाज से, और मार्केट के लिहाज से बस 100 है, उसी तरह ही चल रहा है। लेना चाहें, आपको पसंद है, ज़रूर बाय कर लें। तो मैं यही आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप ऑस्ट्रेलियन फिंच ज़ेब्रा इनको रखना चाहे, नॉर्मल बर्ड है रख लें। लव बर्ड में अल्बाइनो रेड आई पर ही रहे, ये डेकिनो क्रीमिनो वगैरह मैं नहीं समझता कि इसमें फ़िलहाल जाए आप। उसके अलावा आपको बताया जावा में आप वाइट में चले जाएं, सिल्वर में चले जाएं, यही बेस्ट हमें जो है ना ऑप्शन नज़र आती है। उसके अलावा बर्ड की केयर मस्ट करें। 2025 में हम अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लें, क्वालिटी बर्ड लें, होगोरोमो में इन्वेस्ट करें, एग्जीबिशन बर्ड में इन्वेस्ट करें ऑस्ट्रेलियन में। ये बड़ी कारआमद चीज़ है। एग्जीबिशन आने वाले कल में मुझे अच्छी, पहले भी अच्छी है, मज़ीद अच्छी दिख रही है एग्जीबिशन बर्ड। बहुत मेहनत से एग्जीबिशन वाला बर्ड बनता है, तो वो वैल्यू रखता है वो बर्ड। तो इस चीज़ पर मद्देनज़र रखें खुद को। और सेकेंडली बर्ड की खुराक फीड अच्छी करें यार, उनको कैल्शियम विटामिन अच्छा प्रोवाइड करें ताकि आपका बर्ड क्वालिटी वाला पैदा हो। जब क्वालिटी वाला बर्ड होगा तो आप मार्केट में ना सही, लोकल ऑनलाइन या किसी जिस पर्सन को जानते हैं, आप अच्छे दाम में अपना परिंदा बेच सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जाने से पहले अगर आप परिंदों की मेडिकल किट, दाना साफ करने वाली मशीन, कैल्शियम चाक, झूले, स्टैंड, उसके अलावा विटामिन्स, ड्रॉप्स, पॉट्स, कुछ भी फैंसी आइटम हमारे से ख़रीदना चाहे कांटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।